हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और खुशी भी हूँ और दुखी भी हूँ। दो तरीके का फीलिंग्स काम कर रहा है अंदर ही अंदर। और पीछे पूरा बिखरा हुआ है मेरा घर, आप लोग देख सकते हैं। समझ में आ ही गया होगा टाइटल एंड थंबनेल देख के कि हम लोग ये घर खाली करने वाले हैं। तो मैं तो आप लोग को शेयर की ही थी कि हम लोग कौन सा घर सिलेक्ट किए हैं। तो उसी घर में ही क्या है ना कि अभी हम लोग जाने वाले हैं क्लीनिंग के लिए। कल आधा क्लीनिंग हुआ है, आज थोड़ा बहुत और क्लीनिंग करेंगे। कुछ आज सामान क्या है ना कि हाथ में ऐसे ऐसे लेके चल जाएंगे, जो मतलब टूटने फूटने वाला चीज़ है ना, तो वो सभी क्या है ना कि हम लोग लेके चले जाएंगे। और साफ़ करने के लिए भी ना दीदी को बुलाए हैं, मतलब कॉलेज के वहाँ से ही, तो वो भी आ जाएंगी अभी। और यही सभी ना अच्छा नहीं लगता है, पता है। मतलब ऐसे लग रहा है ना कि अरे कुछ ही दिन पहले ही तो यहाँ पर आई थी और अभी फिर से मुझे वही काम ही करना पड़ रहा है। तो इस बार क्या है ना कि बहुत ही सोच समझ के पैकिंग किए हैं, बहुत ही सोच समझ के मतलब शिफ्टिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ना तकलीफ़ कम हो, हौच पौच कम हो और समझ में आए कि कौन सा सामान कहाँ पर रखी हूँ। तो मैं आप लोगों को ना पूरा घर का हालत एक बार दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे क्या पैकिंग की हूँ। इस साइड में ऊपर जितना भी ये सामान वगैरह था ना, तो वो हम लोग उतार दिए हैं। और इधर का भी जितना मतलब ये सब सामान खुला था, यहाँ पर टांगे वगैरह थे, हम लोग फ़ोटो वगैरह सब लगाए थे, तो सब हम लोग खोल दिए हैं। प्लस क्या है ना कि इस साइड में कुछ इस तरीके से हस्बैंड जी पता नहीं अभी अलमारी से क्या निकाल रहे हैं। इधर अलमारी वगैरह भी ना मेरा पूरा खाली हो गया है, जितना भी है ना सब हम लोग पैक कर कर के रखे हैं। और इस साइड में सब सामान मैं पैक की हूँ। और इधर क्या है ना कि सब हम लोग निकाल दिए हैं। अंधेरा है, रुकिए दरवाज़ा खोल के दिखाती हूँ। तो इस साइड में सब बर्तन वगैरह मैं इसमें रखी हूँ, थोड़ा बहुत ही जो मतलब मुझे चाहिए, और वहाँ जाकर मुझे इमीडिएट धोना पड़ेगा और यूज़ करना पड़ेगा। तो वो सब बर्तन मैं इसमें रख दी हूँ। मसाला वगैरह जो मुझे इमीडिएट चाहिए तो वो सब मैं इसमें रखी हूँ। और कुछ आध बर्तन वगैरह यहाँ पर मैं धो के रखी थी। प्लस क्या है ना 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू कपड़ा धो ही रही हूँ यहाँ पर। इधर जो ये बर्तन स्टैंड लगा हुआ था वो हम लोग खोल दिए हैं। और इसी बीच में इनका तबीयत भी मतलब ख़राब हो ही गया है। सर्दी जुकाम, अभी मौसम भी यहाँ का चेंज हो रहा है। प्लस क्या है कि घर में इतना डस्ट है कि मतलब पूछिए मत। मेरा भी तबीयत ख़राब हो ही रहा है, अंदर ही अंदर मुझे सर्दी सर्दी ये सब फील हो रहा है। और इधर क्या है ना ये सब हम लोग पैक करके रखे हैं कुछ कुछ, तो इसमें ना मैं लिख लिख के रख रही हूँ। पिछले बार जब हम लोग यहाँ शिफ्टिंग किए थे ना, पूरे इस घर में, इस रूम में, पूरे हॉल में यहाँ पे सामान पूरा भरा पड़ा था। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से कौन सा सामान निकालूं, किसको पहले सजाऊं। एक काम करने जाती थी तो दूसरा काम मुझे सामने नज़र आ जाता था, ये चाहिए तो इसको खोजो, उसको खोजो। तो इसी में ही मतलब पूरा मेरा हालत ख़राब हो गया था। मुझे 2 हफ्ता लग गया था पूरे घर को सेट करने में। जितना भी किचन का ये सब डब्बा वगैरह सामान है ना, बर्तन वगैरह जो मुझे यूज़ नहीं करना है या वहाँ जा कर के मुझे धोना पड़ेगा, तो वो सब कुछ ना मैं यहीं से ही धो ले रही हूँ, ताकि मुझे वहाँ जाके ना धोना वगैरह ना पड़े और मैं आराम से रख पाऊँ। और उसी तरीके से ही पैकिंग की हूँ ताकि फिर से दोबारा गंदा ना हो जाए। तो इस घर में जब आए थे ना, तो वहाँ से जितना भी सामान था ऐसे ही लेके आ गए थे, गंदा मतलब धूल पड़ा हुआ कुछ भी सब। तो मुझे यहाँ आके डबल डबल काम करना पड़ा। और वहाँ पर क्या हो गया था ना कि जो सामान हाथ में आया इसमें भर दी, उसमें भर दी। फिर लोग भी लगे हुए थे काम करने के लिए, 2-3 लोग, तो वो लोग भी सामान लाए जा रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान मैं किस में भरी और कहाँ पे मैं रखी। अभी हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी ही हूँ, उस घर में जाएंगे। बुलाए तो हैं, बस अभी आने का देरी है उनका, दीदी और एक भैया का। तो वो लोग अगर आ गए ना तो हम लोग अभी निकल जाएंगे उस घर के लिए। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। अभी यही सब शिफ्टिंग, ये सब काम, और इतना थकावट हो रहा है, इतना थकावट हो रहा है ना कि क्या ही बोलूँ। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि मुझे घर खोजने के बाद 7-8 दिन का टाइम मिल गया था। तो मैं यही सभी कर रही थी पिछले 4-5 दिनों से, धोना, सामान रखना, इसमें भरना, उसमें भरना।
तो ये सब कर करके अभी काम तो ख़त्म हो गया है, बस अभी पलंग का काम बचा हुआ है, क्योंकि पलंग के अंदर का हम लोग कुछ भी अभी तक निकाले नहीं हैं, खोले नहीं हैं, क्योंकि इसमें हम लोग भी सो रहे हैं ना। तो देखते हैं, आज रात को उसको खाली करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना मुझे यहाँ के लिए हो रहा है, इसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है, क्योंकि पेड़ वगैरह एक जगह से दूसरे जगह जाना ले जाना, ये सब में पेड़ में भी थोड़ा बहुत चोट लगता है, नुकसान तो होता ही है। अपना पेड़ हम लोग अपने तरीके से उठाते हैं, रखते हैं, लेकिन शिफ्टिंग करने में ये सब पूरा ख़राब हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो यही सब ही है, प्लस ये सब ईंटा वगैरह ये सब जो है ना बहुत भारी भारी है, तो ये सब भी मैं लेके ही जाऊंगी, वरना वहाँ पे जाके मेरा मुन्नू लाली लोग फिर से खा जाएंगे पेड़। और यहाँ का मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ याद आएगा ना तो वो है ट्रेन। पिछले 3-4 साल से मैं यहाँ पे ट्रेन देख रही हूँ। छत में चढ़ो तो ट्रेन दिखता है, घर से थोड़ा सा बाहर निकलो तो ट्रेन आता जाता दिखता है, फिर प्लस गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता है, गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, ट्रेन का सीटी सुनाई देता है। तो यही सभी है, लेकिन ये सब चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। और इस घर में आने के बाद से क्या है ना कि पीछे साइड में, मतलब इधर किचन के इस साइड में क्या है ना कि 2-4 कुत्ता आते थे, तो वो लोग को मैं खाना देती थी, फिर प्लस गाय लोग भी आते थे तो वो लोग को भी मैं खाना देती थी। गाय लोग का एंट्री इस कॉलोनी में बंद है, तो गाय लोग ना इधर ही पीछे आते थे, तो यहाँ पर मैं खाना डाल देती थी, वो लोग आके खा के चले जाते थे। आज सुबह से एक कुत्ता इतना मतलब आया है, इतने बार, मतलब कुछ भी मैं फेंक रही हूँ ना, उधर जैसे क्लीनिंग कर रही हूँ उधर कुछ मैं फेंक रही हूँ, तो बार बार वो आ रहा है, देख रहा है कि कुछ तो मिलेगा खाने के लिए, कुछ तो मिलेगा खाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या ही दूँगी। रोटी दी थी तो उसी को ही खाया। तो मैं यही ये सब 2-3 चीज़ यहाँ का मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। और साथ में ही मंदिर का घंटी, सुबह शाम का आरती, ये बहुत ही बड़ा मतलब एक वो था यहाँ पे आने के बाद, कि मतलब सुबह शाम को मतलब आरती होता था, प्रोग्राम होता था, तो ये सब सुनाई देता था। लेकिन ये सब चीज़ छूट जाएगा, बहुत मिस करूँगी इस जगह को, इस कॉलोनी को, यहाँ के रास्ते को। तो यही होता है, कहीं पे अगर रहते रहो ना। इतना बार हम लोग इधर उधर शिफ्टिंग किए हैं, मतलब 2 बार हम लोग शिफ्टिंग किए हैं इस कॉलोनी में आने के बाद, लेकिन इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इसी कॉलोनी में ही रह रहे थे। लेकिन यहाँ से जाएंगे ना तो उस चीज़ का मतलब एक ठो वो तो रह ही जाएगा अंदर ही अंदर, ख़राब लगेगा बहुत ही ज़्यादा। क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना घर होता है तो एक ही जगह पे रहो, जहाँ पे हो वहीं पे ही रहो, लेकिन दूसरे घर में रहने से यही होता है। तो चलिए, उधर फ़ोन भी आ गया है, वो लोग भी आ ही रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर क्या है ना, इनका ये सब 2-3 सामान यहाँ ऊपर ही है, एक सामान घर के अंदर है, तो वो सामान क्या है ना कि हम लोग को छत में रखना पड़ेगा। बाकी ठीक ही है, क्योंकि खुद का घर है ना, खुद के घर को रेंट में दे रहे हैं, तो सामान भी खुद के घर में ज़्यादा ही होता है हिसाब से, तो वही सभी एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे और कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन वो सब ले जाने में ना लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर एक कूलर है, एक वॉशिंग मशीन है, तो देखते हैं कब लेके जाएंगे उसको, टाइम तो लगेगा बोल रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर आने के बाद से झाड़ू लग चुका है, झाड़ना हो चुका है, मैं ये झाड़ू लेके खिड़की को झाड़ रही हूँ। और इस साइड में क्या है, हम लोग बर्तन स्टैंड लेके आ गए हैं, और कुछ ये कांच का सामान लेके आए हैं, जो मतलब टूट जाएगा गाड़ी में लाते वक्त, बड़ा गाड़ी में जब सामान आएगा तो सावधानी हटी, मतलब दुर्घटना घटी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग कुछ ले करके आए तो हैं, प्लस अभी हस्बैंड जी और साथ में भैया गए हैं घर, तो बल्ब लेके आएंगे, और कुछ सामान और लेकर के आ जाएंगे, जो मतलब हाथ में लाते बने हैं। इधर दीदी अपना काम कर रही है, तो चलिए इधर मैं अभी अपने काम में लगती हूँ फिर से।
पानी लाने भूल गई थी, लाया है ना? अभी हस्बैंड जी ये भाजी लेकर के आए हैं और मैं रास्ते में खड़ी हूँ। अभी यहाँ पे खोड़ियार स्वीट्स में गए हैं और ये रहा हम लोग का यहाँ का मेन चौक। नहीं क्या वही वाला है? कौन सा लाए हैं? आलू और क्या क्या लिए हैं जो? आलू सही। अभी मैं आ गई हूँ घर और घर जाने के बाद ये सब ऊपर का कपड़ा वगैरह भी उतारना पड़ेगा क्योंकि सूरज अभी लगभग डूब ही गया है। 5 बज रहे हैं फिर भी। आज आप लोग यहाँ का ब्लॉग देख रहे हैं, कल आप लोग वहाँ का ब्लॉग देखेंगे। तो यही है, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अस्थिर है। पता नहीं कब स्थिरता आएगा हमारी ज़िंदगी में, और ऐसे ही होता है लाइफ में। कुछ सालों में बहुत कुछ सीख गई हूँ, बहुत कुछ। पहले तो नादान थी, समझती नहीं थी, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना सीखी हूँ। लोगों के मन में ना बहुत ही ज़्यादा दाव पेच होता है और लोगों के दाव पेच के आगे कभी कभी झुकना भी पड़ता है, और वही सभी हम लोग झेल रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रही हूँ, जान रही हूँ। क्या ही बोलूँ। अगर यहाँ के ओनर नहीं बोलते हम लोगों को कि खाली करने, तो हम लोग यहाँ पे खाली करते भी नहीं। जब तक मतलब हम लोग खुद से खाली नहीं करते, अगर ओनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर तब तक हम लोग खाली करते ही नहीं। तो यही है, कभी कभी कुछ चीज़ से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक छोटी सी बात से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही है, ज़िंदगी का सीख हर एक कदम पे है, हर एक पड़ाव पे है। वही सभी सीख रहे हैं। जैसे अभी ना मैं चकली लेकर के आई हूँ, तो चकली अभी खाऊंगी, साथ में बालूशाही भी हस्बैंड जी लेकर के आ गए। मैं सिर्फ चकली लाने ही बोली थी, लेकिन बालूशाही भी लेकर के आए हैं। बहुत दिनों नहीं, साल भर बाद मैं खा रही हूँ आज, मतलब बालूशाही। और इधर मेरी मुन्नू लाली। यहाँ पे लोग वाइट फर्श में उतना पता नहीं चलता है, ये लोग दौड़ते हैं तो। वहाँ पे तो फर्श ऐसे ही है, सीमेंट वाला ही है। ये लोग दौड़ते भागते दिखते रहेंगे हमेशा। ये रहा चकली, ये आलू वाला चकली है। मूंग दाल का भी आता है लेकिन उतना खास नहीं लगता है, मुझे आलू वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर ये रहा बालूशाही। तो यहाँ पर अभी ये रखा हुआ है, इसको रख देती हूँ। पहले ये भाजी लोग को रखती हूँ, क्योंकि ये भाजी लोग पता नहीं मैं कैसे रखूँगी। आज तो चलो रख दूँगी, लेकिन कल ना नहीं रख पाऊँगी। फ्रिज पूरा खाली है, पूरा खाली कर दी हूँ। इसका जो वो सब जो कांच का ये सब ट्रे वगैरह था ना, तो वो सब कुछ मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि ले जाते ना टकरा के इधर उधर हो जाएगा। इसमें मैं टेप तो लगा नहीं सकती, मेरे पास जो टेप है अगर मैं लगाऊंगी तो पूरा यहाँ पे दाग हो जाएगा टेप का। तो इसी वजह से इसको मैं छोड़ दी हूँ वहाँ पर ही, और पूरा खाली कर दी हूँ। और इसके यहाँ पर ना ये सब कुछ रखा हुआ है, और आइसक्रीम है। कितना सारा ये लेकर के आए हैं क्या पता। तो ये आइसक्रीम है यहाँ पर, तो ये सब आज ही ख़त्म करना पड़ेगा हम लोगों को, वरना ख़राब हो जाएगा। और भाजी वगैरह ये सब भी अभी रखना ही पड़ेगा। अभी देख लीजिए, ये वाला जो है ना पेड़, ये स्नेक प्लांट, तो ये ना अलग हो गया था। जो बड़ा पेड़ था ना, उससे अलग हो गया था ये वाला पेड़। तो इसका क्या है ना कि मैं 1 महीने तक इसको मैं पानी में डुबा करके रखी थी। फिर जैसे ही जड़ निकला ना, तो मैं इसमें लगा दी। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये बेबी प्लांट निकला है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बस ये शिफ्टिंग की वजह से इस प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा दुखी मैं फ़ील करूँगी अपने आप में ही। रिग्रेट होगा मुझे बहुत, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से इस पेड़ को मैं बचाई हूँ। वैसे स्नेक प्लांट मरता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी ये मेरे यहाँ पे आने के बाद से 5 महीने में ये फल मिला है मुझे, तो फिर इसकी तो खुशी ही अलग है।
अच्छा इधर से अब लगा दीजिए, इधर से, ये तो इधर इधर से लगा है ना, इधर से उल्टा लगा दीजिए। ये सब ना डब्बा वगैरह सब धुला हुआ है, अगर ये सब ऐसे ही चले गया ना तो फिर से धूल हो जाएगा, फिर वहाँ जा कर के मुझे धोना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ हो धोना है वगैरह ये सब। तो इसी वजह से क्या है ना कि इसको अभी से ही यहाँ पर ही रैप कर ले रहे हैं, ताकि वहाँ जाके मुझे मेहनत ना करना पड़े। इस साइड में आज मैं घर में बनाई हूँ सिर्फ करेला का ही ये भुजिया बनाई हूँ। प्लस खाना क्या है ना कि मैस से ही आया है, क्योंकि ना बनाने का टाइम है ना बनाने का मन है, क्योंकि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इस साइड में ये सब कुछ बर्तन हैं, ये सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। खाना खाएंगे फिर इसके बाद इसको भी सुबह हम लोग पैक कर देंगे। और इधर ये भी पूरा फुल पैक हो ही चुका है। अभी रात के 10:15 बज रहा है, अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि एक छोटा सा लाइट जला हुआ है। बाकी हम लोग इस रूम का कहना है कि लाइट वगैरह खोल लिए हैं। और साथ में ही मैं पैकिंग वगैरह ये सब नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं है, कहाँ ही मैं क्या दिखाऊंगी, खुद को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थक जा रहे हैं वो बात अलग है, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रहा है, शरीर टूट रहा है, दर्द हो रहा है पूरे बॉडी में। मेरा भी शायद तबीयत ख़राब होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, सर्दी जुकाम मतलब लग ही रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि पानी का काम कर रही हूँ ना, हर एक चीज़ में धोते जा रही हूँ, धो धो के उसको अच्छे से मैं पैक कर रही हूँ, ताकि वहाँ जाके मुझे ये सब धोने वगैरह ये सब का काम ना करना पड़े, क्योंकि दिन दिन अभी ठंडी बढ़ रहा है और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो इसी वजह से ही यहाँ से ही जितना हो सके उतना ही मैं करके चल रही हूँ। बाकी क्या है ना कि जितना भी अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, ये सब जो भी था सब खाली हो चुका है। अभी फाइनली पूरा खाली करके सब में ताला वाला ये सब में लगा दी हूँ। ताला क्या मतलब उसको लॉक कर दी हूँ। तो अब क्या है कि सब चाबी वगैरह ये सब अपने पास सेफ्टी से रखना है। तो इसी वजह से आज ही क्या है ना रात में ही सब कुछ कर ली। बाकी ये पलंग का है ना, तो पलंग के अंदर सब कुछ ना पैक रखा हुआ है, बस निकालना है और लेके जाना है। और जो बर्तन वगैरह था पलंग के अंदर में कांच का था, और फिर ऐसे ही वाला था नॉर्मल बड़ा बड़ा जो बर्तन है, तो वो सब क्या है कि एक कार्टून में हम लोग भर लिए हैं। बाकी और कुछ भी पैक करना नहीं था इसका। पूजा का ये सब क्या है ना सब सामान में निकाल के एक कार्टून में फाइनली मैं पूरा कर पाई हूँ अभी। और बर्तन वगैरह नहीं धोई पूजा का, क्योंकि वहाँ जाके फिर मुझे धोना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो सब मैं नहीं की हूँ। सो ये मेरा बकबक वाला वीडियो पता नहीं कैसे लगा होगा आप लोगों को, नहीं पता। और कैसे क्या वीडियो बना रही मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो रहा है ना कि ना नींद पूरा हो रहा है, ना शरीर को थोड़ा सा आराम मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए इसी के साथ में ही आज के इस ब्लॉग कहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्या ही अच्छा लगेगा, फिर भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।